अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे नौजवानों के लिए बहुत अहम है, जो है निकाह और डेटिंग के दरमियान फर्क और यूथ को समझने की इस वक्त कितनी जरूरत है। आज के जमाने में डेटिंग कल्चर को फ्रीडम, चॉइस और मॉडर्निटी का नाम दिया जा रहा है, मगर इसका असर सिर्फ दुनिया पर नहीं, हमारे ईमान, मेंटल हेल्थ, फैमिलीज और हमारी सोसाइटी पर पड़ता है। तो चलिए गहराई से समझते हैं। आजकल डेटिंग को एक नॉर्मल लाइफस्टाइल बना दिया गया है। सोशल मीडिया, मूवीज, ड्रामास, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ने इस कल्चर को प्रमोट किया है। डेटिंग को एक ट्रायल या एरर प्रोसेस समझा जा रहा है, जैसे कोई प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो। डेटिंग करने के बहुत सारे नुकसानात हैं, बहुत सारे रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, ब्रेकअप्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसे हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है और ये सब टेम्पररी अटैचमेंट होता है, परमानेंट कमिटमेंट नहीं होती है और इस रिश्ते में भरोसा भी नहीं होता और पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। और इस डेटिंग में अगर कुछ हो जाता है तो ब्लैकमेलिंग बहुत करते हैं। और इस डेटिंग कल्चर में सबसे बड़ा मसला है जिना का। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसको लोग एंजॉय समझते हैं, लेकिन इसकी सजा बहुत खतरनाक होने वाली है। इसे अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती है और बहुत सारे लोग अबॉर्शन करते हैं। अल्लाह ने जिना को हराम करार दिया है। अल्लाह ने फरमाया, जिना के करीब भी मत जाओ। लेकिन लोग डेट करते क्यों हैं? लव सॉन्ग्स, मूवीज, ड्रामास, सीरियल्स के जरिए यूथ को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दिए जा रहे हैं। लोग परफेक्ट पार्टनर का गलत तस्वुर करते हैं। हकीकत में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। यूथ अपनी असली जिंदगी के प्रॉब्लम्स को समझने के बजाय फैंटेसी में रह रहा है। इन सब का एक ही रास्ता है, निकाह। निकाह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि एक पाक रिश्ता है। निकाह इंसानी फितरत के मुताबिक है। दो लोग मोहब्बत करते हैं और सुकून हासिल करते हैं। ये एक हलाल रिलेशन है जिसमें अल्लाह की रजा और बरकत होती है और इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। इसमें इमोशनल स्टेबिलिटी और ट्रस्ट डेवलप होता है और दोनों फैमिलीज का सपोर्ट होता है। हलाल और सेफ एनवायरनमेंट में बच्चों की तरबियत होती है। आजकल लोग निकाह से दूर जा रहे हैं और निकाह बहुत देर से कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि पहले सेट हो जाऊं, करियर सेव कर लूं, इंजॉय कर लूं, इसके बाद निकाह करूंगा। ऐसा सोचना गलत है। निकाह जल्द करना होगा, लेकिन निकाह सिर्फ ऐसे ही नहीं करना होगा। उससे पहले कुछ चीजें समझनी होंगी, जैसे हस्बैंड वाइफ के राइट्स और ड्यूटीज उनको बताने होंगे और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सिखाना होगा। वरना निकाह तो कर लेते हैं, बाद में झगड़ते रहते हैं। लेकिन आजकल का यूथ ये समझ नहीं रहा है। लेकिन यूथ की गलती कहाँ होती है? आजकल के नौजवान इसे फ्रीडम समझते हैं। ये एक टेम्पररी अट्रैक्शन होता है, इसको लाइफ टाइम का सोल्यूशन समझते हैं। गलत दोस्तों के साथ रहकर डेटिंग करते हैं, ये बहुत गलत है। और सोशल मीडिया से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट पे दिखने वाली रिलेशनशिप्स का असल सच कुछ और होता है। उसमें फिल्टर्स, एक्टिंग होती है। असल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। असली लाइफ में सिर्फ दुख और रिग्रेट होता है। फेक स्टैंडर्ड्स की वजह से लोग अपनी जिंदगी से नफरत करने लगते हैं। तो यूथ को क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स, एल्डर्स, स्कॉलर्स से मशवरा लेना होगा। प्री मैरिटल काउंसलिंग का इस्तेमाल करना होगा। अपने करियर, दीन और सेल्फ डेवलपमेंट पे पहले तवज्जो देना होगा। और सबसे जरूरत अल्लाह पर तवक्कुल और दुआ करना होगा। ये दुआ आप जरूर पढ़ें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ के बहुत फायदे हैं। तो इन सब के सॉल्यूशंस क्या है? अर्ली तरबियत, यानी बचपन से इस्लामिक वैल्यूज सिखाना। बचपन से दीनी तालीम देते रहेंगे तो बड़े होकर बच्चा गलत नहीं करेगा। एक अच्छे माहौल में रहना होगा, अच्छे दोस्त, मस्जिद में जाना आना, इन सब से यूथ गलत काम नहीं करते। और इस्लामिक इंस्टीट्यूशन में शामिल करना और इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे यूथ को समझ दे, हिदायत दे और हम सबको अपने हलाल रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और याद रखें, हलाल जिंदगी में सुकून है, हराम जिंदगी में सिर्फ फसाद। अल्लाह हाफिज।